रुद्रपुर, वो भूमि जहां शैतान कैद हुआ और काल भैरव भी। लेकिन शैतान कैद होने से पहले उसका एक भाग काले धुएं में लिपटकर देववन के जंगलों में भागने में कामयाब हो गया था। अब इधर देववन के जंगल में, जहां रुद्रेश और अग्निरुद्ध लोगों के साथ जख्मी हालत में धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, तभी रुद्रेश अग्निरुद्ध से पूछता है, रुद्रेश, क्या लिखा है उस नोट में? अग्निरुद्ध बहुत रहस्यमयी आवाज में कहता है, अग्निरुद्ध, गुरुजी, शैतान को कैद करने के लिए खुद को भी कैद करना पड़ा और उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों को दी है। शैतान को मारने वाला रक्षक 15 साल पहले ही जन्म ले चुका है, लेकिन वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं। उसे ढूंढने का काम हम दोनों को करना है, और वो भी 7-8 साल के भीतर। इतना कहते ही एक काली धुंध आकर उस नोट को उड़ा ले जाती है। रुद्रेश और अग्निरुद्ध कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो काला धुआं शून्य में गायब हो जाता है, और वहां से बहुत दूर एक देश को दिखाया जाता है। एक ऐसा देश जहां कुल 8 राज्यों का शासन चलता है, और इस देश का नाम है अष्टभूमि। ये कहानी है उस भूमि की जहां तलवार हर किसी के हाथ में नहीं होती। बहुत दूर पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों के पार एक विशाल देश, अष्टभूमि। ये देश 8 राज्यों में बटा था, और हर राज्य का अपना एक राजा था। अष्टभूमि का सबसे कठोर नियम, युद्ध विद्या सिर्फ राज परिवार के लिए है। कोई आम मनुष्य अगर हथियार उठाए तो वो अपराधी है। यहां गुरुकुल थे, लेकिन उनके द्वार सिर्फ राजकुमारों के लिए खुलते थे। अष्टभूमि के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा गांव, सोमपुर। ना कोई किला, ना कोई सेना, बस खेत, जंगल और साधारण लोग। यहां रहता था एक साधारण परिवार, और उस परिवार में एक लड़का, उम्र लगभग 16 वर्ष। उसका नाम सूरज। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी आग। उस लड़के के परिवार में उसके पिता आदित्य आचार्य, गुरुकुल में युद्ध शास्त्र पढ़ाने वाले एक साधारण शिक्षक। माता सुमित्रा, शांत, धैर्यवान, घर और बच्चों की ढाल। छोटी बहन गौरी, उम्र 8 साल, चंचल, निडर और भाई की सबसे बड़ी प्रशंसक। गौरी हंसते हुए, भैया, आप पापा से छुप छुप कर युद्ध का अभ्यास करते हो ना? सूरज मुस्कुरा देता है, कुछ नहीं कहता। तभी आता है उसका दोस्त वीरू। हमेशा बोलता, कम सोचता ज्यादा है। वीरू हंसते हुए, अरे सूरज, अगर आगे चलकर मैं राजा बन गया ना, तो सबसे पहले तुझे सेनापति बनाऊंगा। सूरज मुस्कुराकर, और तू? वीरू, मैं तो पहले दिन ही युद्ध से रिटायर हो जाऊंगा। हल्की हंसी। दूसरे दिन रोज की तरह सूरज गुरुकुल की दीवारों को चुपचाप देखता है, जहां राजकुमार तलवार चलाते हैं, लेकिन उसके हाथ खाली हैं, लेकिन दिल में जोश भरा हुआ है। सूरज धीमे से, अगर तलवार हाथ में नहीं तो क्या हिम्मत दिल में नहीं हो सकती? रात के अंधेरे में, जंगल के भीतर, सूरज लकड़ी की छड़ी से अकेले अभ्यास करता है। गिरता है, उठता है, फिर गिरता है। हाथ छिल जाते हैं, लेकिन आंखें नहीं झुकती। गौरी छुप कर देखती है। भैया, आप डरते नहीं? सूरज, डरता तो हूं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तभी मां की आवाज आती है, चलो, पापा के आने का समय हो गया है। गौरी दौड़कर घर के अंदर जाते हुए, रुको भैया, मैं पापा को सब बता देती हूं। सूरज पीछे पीछे, रुक गौरी, पगली बच्ची। एक दिन गुरुकुल के बाहर एक राजकुमार एक गरीब किसान को मार रहा होता है। उस गरीब इंसान की गलती बस इतना था कि गलती से उसका हाथ राजकुमार के घोड़े को लगा था। उसी रास्ते से सूरज और वीरू गुजर रहे होते हैं। उस गरीब किसान को पिटता देख सूरज के दांत भींच जाते हैं। सूरज, इनका तो एरोज का हुआ है, रोज किसी न किसी को परेशान करते ही हैं। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। उतने में उसका दोस्त वीरू, अरे भाई, सपनों से बाहर आ,
वो राजकुमार है और हम सामान्य इंसान। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। तभी एक राजकुमार सूरज को देखता है। क्या देख रहा है रे? मारेगा इस राज्य के राजा के बेटे को? तभी दूसरा राजकुमार हंसते हुए, उस राजकुमार का नाम सुहास है। अरे, ये तो आदित्य का बेटा है ना, गुरुकुल में भाले की तकनीक सिखाने वाला, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता, और हमें नजर उठाकर देखता है। चलो, आज इसे सबक सिखाते हैं। तभी आदित्य आगे आते हैं। क्षमा करे राजकुमार, मेरा बेटा नासमझ है, उससे अनजाने में गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। सुहास तभी आदित्य को जोर से लात मारता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, राजकुमार से जबान लड़ाते हो? आदित्य पीछे हटते हैं। ये देखकर सूरज का खून खौल उठता है, लेकिन पिता उसे रोक लेते हैं। सुहास फिर से कहता है, घुटनों पर बैठकर माफी मांग। तभी सैनिक आता है। राजकुमार, महाराज ने तुरंत महल बुलाया है। सुहास गुस्से में चला जाता है। आदित्य मुड़ते हैं तो देखते हैं सूरज बेहोश पड़ा है। वीरू के दोनों हाथ जले हुए हैं, कपड़े राख बन चुके हैं। सूरज के शरीर से भयंकर गर्मी निकल रही थी, जैसे उसका बदन भट्टी बन चुका हो। सूरज नहीं जानता था कि उसकी ये जिद उससे सब कुछ छीन लेगी। उसका घर, उसके पिता, उसका गांव, और यही जिद उसे उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी नहीं होती। ये कहानी शक्ति की नहीं, संघर्ष की है, और ये संघर्ष अब शुरू हुआ है। वीरू के हाथ किसने जलाए? सूरज बेहोश क्यों हुआ? अब सूरज आगे क्या करेगा? पिता के अपमान का बदला कैसे लेगा सूरज? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन अच्छा बीते।